स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम हिमालय की गहराइयों में छिपी अमरनाथ गुफा के उस अद्भुत रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं, आश्चर्यजनक भूविज्ञान और प्रमाणित इतिहास, ये तीनों आपस में आके मिलते हैं। देखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे कोई एक जगह हजारों सालों से आस्था और विज्ञान दोनों का ही केंद्र बनी हुई है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। अब सबसे पहला और शायद सबसे दिलचस्प सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने देवों के देव महादेव को पूरी सृष्टि से छुपकर एकदम पूर्ण एकांत में जाने पर मजबूर कर दिया। मतलब एक ऐसा रहस्य जिसके लिए उन्हें अपने सबसे करीबी साथियों तक को रास्ते में छोड़ना पड़ा। और तो और इस पूरी प्रक्रिया के अंत में उस भयंकर प्रलय के बावजूद दो साधारण कबूतर कैसे जीवित बच गए और अमर हो गए। सच कहूं तो इस सवाल ने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। तो आज हम इस पूरी गुत्थी को कुछ इस तरह सुलझाएंगे। हम शुरुआत करेंगे अमरता की खोज से जुड़ी उस मशहूर पौराणिक कथा से, फिर बात करेंगे उस वैराग्य के मार्ग की जो गुफा तक जाता है, और जानेंगे उन अमर कबूतरों का रहस्य। इसके बाद हम आस्था से थोड़ा आगे बढ़कर इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और अंत में इसकी खोज के वास्तविक इतिहास पर भी नजर डालेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं अमरता की उस खोज की जहां से ये सब शुरू हुआ था। आइए उस अमर कथा की जड़ों को तलाशते हैं। प्राचीन स्रोतों के अनुसार ये पूरी कहानी कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के एक बहुत ही मासूम लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। एक दिन उन्होंने भगवान शिव के गले में पड़ी मुंडमाला यानी खोपड़ियों की माला की ओर इशारा करते हुए पूछ लिया कि ये मुंड आखिर हैं किसके। शिवजी का जवाब वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि ये खोपड़ियां किसी और की नहीं बल्कि खुद माता पार्वती के पिछले जन्मों की हैं। उन्होंने कहा कि हर बार जब पार्वती जी ने जन्म लिया और शरीर छोड़ा तो उनकी याद में शिवजी ने एक मुंड अपनी माला में जोड़ लिया। अब आप सोच ही सकते हैं, इस बात ने माता पार्वती के मन में जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए आजाद होने और अमरता का रहस्य जानने की एक तीव्र इच्छा जगा दी। लेकिन अब यहाँ कैच देखिए, अमर कथा की दुविधा ये थी कि ये कोई आम कहानी तो थी नहीं। ये इतना ज्यादा गुप्त ज्ञान था कि अगर कोई भी इसे गलती से सुन लेता तो वो अमर हो जाता। जरा सोचिए, अगर हर प्राणी अमर हो जाए तो इस पूरे ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन ही नहीं बिगड़ जाएगा। इस कथा को कोई भी मनुष्य, देवता, यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी नहीं सुन सकता था। और बस इसी वजह से भगवान शिव को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ पूर्ण, पवित्र और एकदम निर्बाध एकांत हो। और यही तलाश उन्हें हिमालय की उस दुर्गम अमरनाथ गुफा तक ले गई। यहीं से शुरू होता है वैराग्य का वो कठिन मार्ग। गुफा तक पहुंचने की ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि ये मोह और बंधनों को पीछे छोड़ने का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रतीक है। आज हम जिस अमरनाथ यात्रा के पड़ावों को देखते हैं ना, वो असल में त्याग की एक पूरी प्रक्रिया को दर्शाते हैं। देखिए, भगवान शिव ने सबसे पहले पहलगाम में अपने सबसे प्रिय वाहन नंदी को छोड़ा, जो कि एकांत की शुरुआत थी। फिर चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को निकाल दिया, क्योंकि चंद्रमा मन की चंचलता का प्रतीक है और परम ज्ञान के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़कर शेषनाग झील पर उन्होंने अपने गले के सांपों को छोड़ दिया, जो समय और अहंकार से परे जाने को दर्शाता है। फिर 14,000 फीट की ऊंचाई पर माहुगुणाज पर्वत पर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ा, जो कि मोह त्यागने की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और अंत में पंचतरिणी पहुंचकर उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भौतिक तत्वों का भी त्याग कर दिया। अब जब सारे भौतिक बंधन पीछे छूट गए तो गुफा के अंदर प्रवेश होता है, और यहीं पर इस पूरी पौराणिक कथा में सबसे बड़ा और नाटकीय ट्विस्ट आता है। अमर कथा शुरू करने से ठीक पहले भगवान शिव ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से काला अग्नि पैदा की। ये प्रलय की आग थी। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, ये सुनिश्चित करना कि गुफा के अंदर कोई छोटा सा कीड़ा भी जीवित न रहे। मतलब गुफा में पूर्ण शून्यता आनी चाहिए थी, सब कुछ भस्म हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ एक चमत्कार हो गया। गुफा के एक कोने में लकड़ियों और पत्थरों के ठीक नीचे कबूतर के कुछ अंडे सुरक्षित बच गए। प्रलय की वो भयंकर आग भी उन अंडों तक नहीं पहुंच पाई। अब देखिए क्या होता है। जब आग शांत हुई तो शिवजी ध्यान में मग्न होकर अमर कथा सुनाने लगे।
माता पार्वती कथा सुनते हुए हूं हूं की आवाज निकाल रही थीं, ताकि शिवजी को लगे कि वो सुन रही हैं। लेकिन कथा इतनी लंबी और गहरी थी ना कि माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। और ठीक उसी समय उस पवित्र माहौल के असर से उन बचे हुए अंडों में से कबूतर के बच्चे बाहर आ गए। जब पार्वती जी एकदम शांत हो गई तो उन छोटे पक्षियों ने हूं हूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी। शिवजी की आंखें तो बंद थी, उन्हें लगा पार्वती जी ही सुन रही हैं, और इस तरह अनजाने में उन्होंने पूरी अमर कथा उन पक्षियों को सुना दी। और यहाँ आता है इस पूरी कहानी का मास्टर स्ट्रोक। जब शिवजी ने अपनी आंखें खोली और पार्वती जी को सोते हुए देखा तो वो भयंकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उन पक्षियों को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया, लेकिन तब उन छोटे पक्षियों ने एक ऐसा अचूक तर्क दिया कि कोई भी हैरान रह जाए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आप हमें मार देंगे तो अमरता की ये कथा झूठी साबित हो जाएगी, फिर आगे चलकर आपके वचनों पर कौन विश्वास करेगा। क्या शानदार लॉजिक था, है ना? भगवान शिव उनका ये तर्क सुनकर बिल्कुल शांत हो गए और उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें जीवन दान दे दिया। मान्यता है कि यही कारण है कि आज भी उस गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिसे साक्षात शिव और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। खैर, ये तो हो गई पौराणिक कथाओं की बात, लेकिन अब जरा गेर बदलते हैं और देखते हैं कि अगर हम आस्था और भूविज्ञान दोनों के चश्मे से इस घटना को देखें तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। देखिए, इस जगह को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं और यही बात इसे इतना खास बनाती है। धार्मिक आस्था के अनुसार ये बर्फ का शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब जो स्वयं प्रकट हुआ हो। करोड़ों लोगों की मान्यता है कि शिव और पार्वती ने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद को यहाँ बर्फ के रूप में स्थापित किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम निष्पक्ष रूप से विज्ञान की बात करें तो ये एक प्राकृतिक आइस स्टेलेग्माइट है। आइए समझते हैं कि विज्ञान इस चमत्कार को कैसे समझाता है। विज्ञान की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया का जवाब कास्ट टोपोग्राफी में छिपा है। दरअसल अमरनाथ की ये गुफा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और जिप्सम से बनी है। गर्मियों के मौसम में जब पहाड़ के ऊपर जमे ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनका पानी इन चट्टानों की दरारों से रिसता हुआ गुफा की छत तक पहुंचता है। अब गुफा के अंदर का तापमान तो हमेशा हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, तो जैसे ही पानी की एक बूंद नीचे टपकती है वो जमीन पर गिरते ही जम जाती है। फिर उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है, वो भी जम जाती है, और ऐसे ही धीरे धीरे हजारों लाखों बूंदें एक के ऊपर एक जमती चली जाती हैं और नीचे से ऊपर की ओर एक विशाल बर्फ का खंभा खड़ा हो जाता है। भूविज्ञान में इसी संरचना को स्टेलेग्माइट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इंसानों को असल में इस गुफा के बारे में पता कब चला? क्या ये कोई नई खोज थी या इसका इतिहास कुछ और ही कहता है? अगर आपने अमरनाथ के बारे में कभी पढ़ा होगा तो शायद 1850 की बूटा मलिक वाली कहानी जरूर सुनी होगी। ये एक बहुत ही मशहूर लोक कथा है। कहा जाता है कि बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम चरवाहा अपनी भेड़ें चराते हुए पहाड़ों में काफी ऊंचाई तक चला गया था। वहां उसे एक साधु मिले जिन्होंने उसे कोयले से भरी एक बोरी दी। लेकिन जब बूटा मलिक ने घर आकर बोरी खोली तो वो कोयला सोने में बदल चुका था। हैरान होकर वो तुरंत उस साधु को धन्यवाद देने उसी जगह वापस भागा, पर वहां साधु तो नहीं मिले, बल्कि वो रहस्यमयी गुफा जरूर मिल गई जहां वो बर्फ का शिवलिंग चमक रहा था। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से आधुनिक अमरनाथ यात्रा की दोबारा शुरुआत हुई। अब देखिए, बूटा मलिक की कहानी सुनने में बहुत अच्छी लगती है और ये काफी लोकप्रिय भी है, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक पन्नों को पलटें तो टाइमलाइन कुछ और ही गवाही देती है। कल्हण की मशहूर किताब राज तरंगिनी साफ साफ बताती है कि 34 ईसा पूर्व में राजा समधिमती ने यहाँ की यात्रा की थी। इसके बाद लगभग 600 ईस्वी के नीलमत पुराण में इस जगह को अमरेश्वर कहा गया है। और तो और 1663 में फ्रांसीसी यात्री फ्रैंक्वीज बर्नियर ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में एक ऐसी ही बर्फ वाली गुफा का जिक्र किया है। तो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि बूटा मलिक की घटना से हजारों साल पहले भी राजाओं, ऋषियों और आम लोगों को इस पवित्र स्थल के बारे में अच्छी तरह से पता था। तो इस पूरे सफर के बाद हम क्या कह सकते हैं? अमरनाथ सचमुच एक ऐसा स्थान है जहां इंसान की असीम आस्था, प्रकृति का सूक्ष्म भूविज्ञान
और हजारों साल पुराना इतिहास सब एक साथ आकर बर्फ के उस एक स्तंभ में मानो जम जाते हैं। अब चाहे आप इसे भगवान शिव की अमर कथा का साक्षात प्रमाण माने या फिर पानी और तापमान का एक बेजोड़ वैज्ञानिक चमत्कार, ये जगह निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आखिर इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है? शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब आज भी तलाश रहे हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।